इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमने स्टार्ट किया था और मैंने बताया था कि ये इंडिया में कब से एप्लीकेबल हुआ था? 1 सितंबर 1872 से। और किसी का फर्स्ट डे है आज क्लास में? क्या नाम है आपका? अच्छा, नीलम। ठीक है, आपकी फ्रेंड नहीं आई, वो अभी आएगी? अभी आ रही है? अच्छा, ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या बताया था कि दो पार्टी होती हैं, एक का नाम होता है ऑफरर और दूसरे का नाम होता है ऑफरी। जो ऑफरर होता है ये एक ऑफर देता है ऑफरी को किसी भी काम को करने के लिए कि भाई आप ये काम करोगे क्या, आप मेरी बाइक परचेज करोगे, आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना। तो ऑफरी के पास दो ऑप्शन है, या तो क्या कर सकता है, मना कर देगा, और यह क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट किया तो क्या होगा, दोनों के बीच में बन जाएगा क्या, एग्रीमेंट। ऐसे तो एग्रीमेंट होता है ना। तो एक पर्सन क्या करता है, ऑफर करता है, दूसरा बंदा क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। तो ये हमने हल्का हल्का पढ़ा था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कहां से, कि ऑफर का मतलब क्या है, पहले हम ये सीखेंगे। आज इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। जनरली जब हम बात करते हैं ऑफर का मीनिंग क्या है, तो जैसे मैं कह रहा हूं, क्या ये फोन परचेज करोगे 2000 रुपए में, मैंने आपसे पूछा तो ये मैंने ऑफर किया, तो सर हमें ये समझ तो आता है कि ऑफर का मतलब ये है, बट एग्जैक्ट लो की लैंग्वेज में हम बात करें तो क्या मीनिंग है, ये हम पढ़ते हैं। देखिए ऑफर का मतलब क्या होगा। देखिए एक तो ये लाइन अंडरलाइन कर लेना कि प्रपोजल इज ऑल्सो टर्म्ड एज एन ऑफर। प्रपोजल बोलो या ऑफर बोलो, दोनों क्या होते हैं, सेम ही बात होती है भाई। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ऑनलाइन जो जो बच्चे आ गए पहले बता तो दो भाई, ये ऑनलाइन वाले बच्चे बड़े निकम्मे हैं, गुड मॉर्निंग करने में भी इनको पेन आता है। चलो, तो हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है भाई, इतना। सेक्शन 2A of the Indian Contract Act defines proposal और offer as, देखो when one person, देखो मैंने क्या बोला आपको, क्या ये फोन आप 2000 रुपए में खरीदोगे, ऐसा मेरे बोलने से क्या क्या हुआ। वन पर्सन, मैं कौन हूं, ऑफरर। मैं कौन हूं, ऑफरर। कौन होता ऑफरर, जो ऑफर कर रहा है। सिग्निफाइज मतलब बताना, मैं आपको बता रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं मेरे मन की बात। टू अनदर, कौन है अनदर, ऑफरी। हिज विलिंगनेस, यानी एक ऑफरर अपनी विलिंगनेस बता रहा है ऑफरी को। यानी मैं आपसे कह रहा हूं क्या ये फोन खरीदोगे 2000 में, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई मैं ये फोन बेचना चाहता हूं, 2000 रुपए में खरीदोगे क्या। ठीक है, तो पहली लाइन समझ में आई कि व्हेन ऑफरी, ऑफरर सिग्निफाइज टू ऑफरी हिज विलिंगनेस टू डू, किसी काम को करने की। क्या है यहां पे काम करने का मतलब बताना, मेरे एग्जांपल में फोन खरीदना है ना। और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, अब्सटेन होता है दूर रहना, यानी कॉन्ट्रैक्ट किसी काम को करने का भी हो सकता है और किसी काम को ना करने का भी हो सकता है। समझ पा रहे हो। तो मैं एक पर्सन को मेरी विंगनेस बता रहा हूं किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए। क्यों, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। और मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं कि ये फोन खरीदोगे 2000 में, क्योंकि मैं आपकी सहमति जानना चाहता हूं इस बात पे कि आप ये बाय करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, टू सच एक्ट, उस काम को करने की, और एब्सटिनेंस, अगर मैंने बोला ये काम मत करो तो उस बारे में। ठीक है, तो ही इज सेट टू मेक ए प्रपोजल। जैसे ना करने का एग्जाम्पल बताता हूं, आप लोगों ने यहां पढ़ाई की, 3 साल बाद आप सीएस बन गए। सीएस बनने के बाद आपको लगा कि हम भी क्या करते हैं, एक एकेडमी खोल लेते हैं
तो सर तो बहुत पैसे छापते हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे। तो यहीं अड़ोस पड़ोस में अपने को बिल्डिंग के वहां पे एकेडमी ओपन करने की बात कर ली। तो मुझे लगा यार मेरा काम कम हो जाएगा, तो मैंने तुमको ऑफर किया कि अगर तुम मेरी एकेडमी के 30 किलोमीटर के अंदर अंदर एकेडमी नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हें इस बात के 5 लाख रुपए दूंगा। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो, व्हेन वन पर्सन ऑफरर सिग्निफाइज कर रहा हूं किसे, तुम्हें, मेरी विलिंगनेस किस बात की, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, इस काम से दूर रहो, मतलब क्या दूर रहने की बात कर रहा हूं कि भाई यहां एकेडमी मत खोलना, ठीक है। और क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी सहमति उस काम के लिए या उस काम को ना करने की। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने आपको ऑफर किया है। अब मैंने आपको बोला कि भाई, मैंने आपको क्या बोला कि भाई आप क्या कर लो, एकेडमी मत खोलना है यहां पे। तो इस केस में क्या हुआ, मैंने आपको मेरी बात रखी है। अब आप मना करोगे, हां करोगे, वो आप पे डिपेंड करेगा। वो बात कहां चली जाएगी, एक्सेप्टेंस में चली जाएगी। अभी खाली हम कितनी बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ ऑफर की बात कर रहे हैं कि ऑफर किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये दो सेगमेंट बताए ना, एक ऑफर होगा और दूसरा क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगी। तो अभी खाली जब एक बंदा दूसरे बंदे को ऑफर कर रहा है तो हम इसका मीनिंग समझ रहे हैं कि सिर्फ ऑफर किसे कहते हैं। तो क्या समझ में आई ये बात, बताओ, ऑफर से क्या समझे, जब एक पर्सन अपने मन की बात दूसरे बंदे के सामने रख रहा है, और क्या बात, किसी काम को करने की या किसी काम को ना करने की। और क्यों रख रहा है सामने वाले के पास वो बात, ताकि वो जान सके कि सामने वाला उस काम को करने में या ना करने में इंटरेस्टेड है, अपनी सहमति दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ऐसे काम को हम क्या बोलते हैं, ऑफर कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं, या मैंने ना ये घड़ी बनवाई थी, 5-6 साल हो गए, अब मैं इसको ना चेंज करना चाहता हूं। अगर कोई इसके मेरे को 10 लाख रुपए दे देगा ना, तो ये मैं बेच के फिर मैं दूसरी घड़ी ले आऊंगा। तो क्या मैं तुमको कह रहा हूं खरीद लो, क्या मैंने तुम्हें बोला तुम ये खरीद लो, मैं खाली क्या कर रहा हूं, ऐसे जस्ट डिस्कशन में बता रहा हूं कि भाई मैं ये घड़ी मैंने ली थी, 12 लाख रुपए की ली थी, तो मैं इसको बेच के अब क्या करना चाहता हूं, नई घड़ी लेना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं, क्योंकि ऑफर बनाने के लिए जरूरी क्या है कि यहां क्या मैं घड़ी को खरीदने के लिए तुम्हारी सहमति मांग रहा हूं क्या तुमसे। यहां पे क्या कर रहा है कि जब मैं कोई बात बताऊं, और क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं सामने वाले की सहमति जानना चाहता हूं, तभी वो क्या बनेगा, ऑफर बनेगा। तुम्हें थोड़ी कह रहा हूं मैं खरीद लो, मैं तो ऐसे बात कर रहा हूं कि यार मैंने घड़ी ली थी, अब मैं इसको बेचूंगा, फिर मैं नई घड़ी लेके आऊंगा। तो मैंने तुम्हें थोड़ी बोला कि तुम खरीद लो। मान लो मैंने बोला कि मैं 10 लाख रुपए में घड़ी बेचूंगा, फिर मैं नई घड़ी लेके आऊंगा, मैंने को घड़ी पसंद की है, 20 लाख रुपए की है, वो लेके आऊंगा। तो अब अगर तुम मेरे पास आ जाओ, लो सर 10 लाख रुपए, ये घड़ी मुझे दे दो, अब तुम ऑफर कर रहे हो मेरे को। मैंने तो ऐसे बात की थी, ऑफर तो तुम कर रहे हो, मैं मना भी कर सकता हूं और मैं हां भी कर सकता हूं। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो क्या मतलब समझ आया भाई ऑफर का, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी काम को करने की या ना करने की इच्छा व्यक्त करता है और सामने वाले से उसकी सहमति जानना चाहता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमने क्या किया है, ऑफर किया है। बस ये यहां से सेक्शन 2A से यहां से लेके और यहां तक इतना ही पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना ऑफर में। एक बार रीड कर लो, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लो भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया कि नहीं आया बताओ। हाँ भाई, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे का, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर, क्या बोलते हैं उसको, प्रपोजर या ऑफरर, एंड द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, और जिसे प्रपोजल किया गया उसे क्या बोलेंगे, ऑफरी। ऑफरर और ऑफरी दो पार्टी हो गई, ठीक है।
मन्नत क्यों नहीं आई आज? अच्छा, चलो। तो भाई जो आप ये पढ़ोगे यहां से ऑफर वाला पॉइंट, ये वाला पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस सेक्शन 2A पढ़ना है और ये लास्ट की 2 लाइनें, मतलब 2A से लेके लास्ट तक इतना ही पढ़ना है बस। ठीक है। अब आता है रूल्स गवर्निंग ऑफर। सबसे पहले कह रहा है ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल। इट मस्ट नॉट बी वेग। वेग का मतलब होता है इल डिफाइंड, या हिंदी में बोले तो अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है। इल डिफाइंड, अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है, उसको वेग कहते हैं। जैसे ये बाबा लोग होते हैं ना, ये करते हैं वेग बातें, इसकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। एक ऐसे सिखाया जाता है, हाँ बच्चा तेरे जीवन में परेशानी चल रही है, मैं समझ गया, तेरा काम हो जाएगा। अब परेशानी सबकी चल रही होती है कोई ना कोई, है ना। बोले हाँ हाँ ले तेरा वही काम हो जाएगा, तू जो चाहता है। हाँ हाँ बाबा को तो पता लग गया। तो वो ऐसे ही हवा में बातें कर रहा है, क्लियर तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही मैं अगर आपको बोलूं, आप कहते हो सर ये फोन दे दो मेरे को 50,000 में, अगर ये फोन मेरे लिए लक्की निकला तो मैं आपको 20,000 पे और दे दूंगा। तो लक्की निकला, इसका क्या क्राइटेरिया, कैसे चेक होएगा? मैंने आपको फोन दे दिया, अब आपके लिए फोन लक्की है या नहीं है, कैसे पता लगे? हाँ, कुछ क्राइटेरिया है, लॉ में कुछ क्राइटेरिया फिक्स है कि ऐसे होने को हम कहते हैं कि लक्की हो गया, ऐसा नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसको फोन दिया, इसकी घरवाली भाग गई, ठीक है। अब लक्की है क्या अनलक्की है भाई? और क्या पता बहुत परेशान हो रहा हो अपनी पत्नी से, बोला ठीक है गई जान छुटी, है ना। हाँ, तो मतलब कुछ क्राइटेरिया फिक्स नहीं है ना। तो ऐसी अगर कोई बात है, मैं कह दूंगा ला भाई ला 20,000 रुपए दे, तूने बोला था लक्की हुआ तो 20,000 दूंगा, तो ये कोई ऐसा नहीं हो सकता। जो भी बात होगी क्या होनी चाहिए, पूरी बात, कंप्लीट बात, स्पष्ट बात, तभी ऑफर होगा। जैसे कल मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने बोला अगर आपने CSEET पहली बार में क्लियर कर दिया तो आपको एकेडमी की तरफ से कुछ दिया जाएगा, है ना। अब मैंने आपको ऑफर कर दिया, आपने बोला हाँ ठीक है सर, हमारे बीच में हो गया एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तुम सब पास हो गए, आ गए, लाओ सर देवो कुछ। अब आपने बोला था कुछ तो मिलेगा, मैंने बोला नहीं देते, तुम चले गए कोर्ट में, जज साहब इन्होंने बोला था कुछ देंगे, बोलो अब कुछ दो, कुछ दे हमें। कोर्ट भी कहता है भाई कुछ तो दो भाई। क्या कुछ, क्या मतलब? चलो तुम्हें शाबाशी दे दी, जाओ, हो गया, कुछ तो देने की बात हुई थी। तो यहां पे बात क्या है, ये वेग बात है, जो मैं कह रहा हूं कुछ तो मिलेगा, ये क्या है, क्लियर नहीं है बात। तो ऑफर खाली कब होगा, जब बात एकदम कंप्लीट हो, फाइनल हो, क्लियर हो। कंप्लीट का मतलब, मैंने बोला फोन खरीदोगे मेरे से, इसने बोला हाँ सर खरीदूंगा, और बाद में मैंने बेचने से मना कर दिया, क्या मेरे पे कोर्ट में केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि प्राइस की बात नहीं की थी, फाइनल बात, कंप्लीट बात तो नहीं हुई। कितने में बेचूंगा ये तो बातें नहीं हुई भाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो एक काम को पूरा करने के लिए जो जो बातों की जरूरत होती है वो सारी बातें पहले हो जानी चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे ऑफर हुआ है, वरना तो ऑफर नहीं होगा वो। मैं तुम्हें 50 लीटर तेल बेचूंगा 100 रुपए के भाव से, क्या ये ऑफर है? नहीं। कौन सा तेल भाई? सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, किसकी बात हो रही है? कैसी बात है, कंप्लीट है क्या? नहीं है। डेफिनेटिव है? नहीं है। तो ऑफर कब होगा, जब स्पष्ट बात होगी कि इस चीज की बात हो रही है। अगर कोई बात उसमें ऐसी है जो क्लियर नहीं है, तो मतलब उसको हम ऑफर नहीं कह सकते। अगर मान लो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 50 लीटर तेल बेचूंगा और तुम कोर्ट में चले जाओ, तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा मेरे को? तेल बेचो। कौन सा तेल की बात भाई, बात तो हुई नहीं, तो बात तो क्लियर नहीं थी ना। तो कोर्ट पूरा कैसे करवाएगा उस चीज को? तो जब भी ऑफर होगा तो क्या होना चाहिए, बात क्लियर होगी, तभी हम उसको ऑफर मानेंगे, वरना तो ऑफर है ही नहीं। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। दूसरा, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जब तक ऑफर ऑफरी के पास ना पहुंच जाए, हम लोग उसको ऑफर नहीं कह सकते भाई। यानी जब तक बात ऑफरी के
नॉलेज में ना आ जाए। जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि मैं ये रिंग आपको बेच दूं 20,000 रुपए में, लेकिन मैं मेरे मन में इस बात को रखे रखा हूं, मैंने आपको बताया नहीं। ऑफर हो गया? नहीं हुआ ना? क्यों? बताया नहीं, तो एक्सेप्टेंस कहां से दोगे भाई? ठीक है, तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर तभी इफेक्टिव होता है जब उसका कम्युनिकेशन ऑफरी को कंप्लीट हो जाए और वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की पोजीशन में आ जाए। कब बोलेंगे ऑफर हो गया? जब सामने वाले के बात जो वो पहुंच गई है उसके पास, तभी बोलेंगे ऑफर हुआ है, उससे पहले कुछ नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो पहली बात क्या समझ में, ऑफर क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, ऑफरी के पास पहुंच गया है ऑफर, तभी वो ऑफर होगा, उससे पहले इसका कोई मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मे बी मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड, ओरल या रिटन, और इट मे बी इंप्लाइड बाय कॉन्टेक्ट। इट मीन्स देयर कैन बी टू टाइप ऑफ ऑफर, द वन इज एक्सप्रेस ऑफर and second is implied offer. एक्सप्रेस ऑफर वो होता है जब हमने किसी बात को बोलकर या लिखकर सामने वाले को बता दिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस ऑफर। हाँ जी, एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या? मैंने आपसे पूछा था ना बोल के, अभी खरीदोगे फोन? तो ये एक्सप्रेस बात हो रही कि नहीं हो रही है? लिख के भी पूछ सकता हूं, मेल डाल दिया आपको, ठीक है। इंप्लाइड ऑफर का मतलब क्या? जब ना बोला जाए ना लिखा जाए, लेकिन पार्टी के काम से पता लगता है कि ऑफर हो गया है। जैसे आपने जाना है यहां से बस स्टैंड, ऑटो चलते हैं, आप स्टैंड पे खड़े हो गए, ऑटो आके रुक गया और वो उधर ही जाएगा मान लो बस स्टैंड की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि हम उससे बात ही नहीं करते, बस चुपचाप जाके बैठ गए, वहां उतरे, पैसे दिए, बात खत्म। ऐसा होता कि नहीं होता? या आपको हांसी से हिसार आना है, बस आई, अब चढ़ गए, है ना, या जाके पहले पूछते हो उससे, हाँ भाई ले चलोगे हांसी, कितना किराया लोगे, हिसार ले चलोगे, ऐसा बात करते हैं क्या? नहीं। बस कई बार तो क्या होता है, भागती भागती बस में चढ़ जाते हैं, बस में बैठे और हम आ गए। तो जब बस रुकी, इसका मतलब वो हमें ऑफर कर रहा है कि हम जा रहे हैं भाई हिसार, आके बैठ जाओ, इतना किराया लगेगा। आप चढ़ गए तो आपने क्या दे दिया? एक्सेप्टेंस दे दिया। समझे कि नहीं समझे? तो इंप्लाइड ऑफर क्या हुआ? जो पार्टी के काम से पता लगता है, ना तो उसने बोला ना उसने लिखा। जब पार्टी के काम से पता लगेगा ऑफर हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे? इंप्लाइड ऑफर बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो भाई ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, मतलब ओरल भी हो सकता है, रिटर्न होना जरूरी नहीं है, ओरल रिटर्न दोनों ही एक्सप्रेस हैं। और इंप्लाइड जो किससे पता लगता है? ठीक है ना, इंप्लाइड बाय कंडक्ट, काम से पता लगता है कि ऑफर हुआ है। क्लियर? फिर कहता है जर्नल और स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर। एक होता है बच्चों जर्नल ऑफर, एक होता है स्पेशल ऑफर। फर्क क्या है? स्पेशल ऑफर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को करते हैं। जैसे मैंने ना ये फोन बेचने की बात विनीत से की थी, विनीत खरीदेगा क्या 2000 में, तो इसने नहीं लिया, मान लो ये आ गया मेरे पास, लो सर 2000 पे आपने फोन बेचने की बात की, दिलाओ मेरे को, दे दो फोन।
क्या मैं बेचने के लिए बाउंड हूं? क्यों? बात तो मैंने उससे की है भाई। तो स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर कब होगा? स्पेसिफिक ऑफर तब होगा जब मैंने किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर किया, और एक्सेप्ट कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसको ऑफर किया। जनरल ऑफर क्या? मान लो किसी का बालक गुम हो गया, अखबार में ऐसे फोटो निकलवा दी कि ये बालक है, ऐसे ऐसे ये गुम हो गया, जो ढूंढ के लाएगा उसको 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। तो कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी ढूंढ के लाए उसी को मिल जाएंगे ना पैसे। तो ये क्या है? ये जनरल ऑफर है। जनरल ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? पब्लिक एट लार्ज, कोई भी कर सकता है। और स्पेसिफिक ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? जिसको ऑफर किया गया खाली वही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? तो वेयर एन ऑफर इज मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक ऑफर, और इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पर्सन। बट व्हेन एन ऑफर इज एड्रेस्ड टू एन अनसर्टेन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी वर्ड एट लार्ज, उसको बोलते हैं जनरल ऑफर। और कोई भी उसको क्या कर सकता है? कंडीशन को पूरा करके जो ढूंढ के लाएगा बालक उसको दे देंगे 50,000 बस। समझे कि नहीं समझे? तो पढ़िएगा फटाफट से चारों पॉइंट। कोई डाउट है तो क्लियर करो पहले। ओके, एक बच्चा कह रहा है सर सेकंड वाला पॉइंट दोबारा बता दीजिए। एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। देखो ऑफर कब बनेगा? मैंने क्या बोला? जब मैं मेरी बात आपके सामने रखूं। तो जब तक आपके सामने मैंने बात रखी नहीं तो ऑफर बनेगा कहां से? ठीक है। तो ऑफरर की बात जब तक ऑफरी के पास नहीं पहुंचेगी उसे हम क्या नहीं कह सकते? ऑफर नहीं कह सकते। तो ये कह रहे हैं कि ऑफर का कम्युनिकेशन ऑफरी को होना जरूरी होता है, तभी वो ऑफर बनेगा। समझ आया कि नहीं? तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं? चलो इसके बाद आता है बच्चों लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स का मतलब होता है खत्म होना। ऑफर कब खत्म हो जाएगा? यानी सिंपल सी बात यह है कि ऑफर के खत्म होने से पहले पहले ऑफरी को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। ऑफर खत्म हो गया फिर तो बात ही खत्म। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि भाई ये फोन खरीदोगे 20,000 में, लेकिन अगर आपने हां करनी है तो मेरे को 3 दिन के अंदर अंदर जवाब दे देना। 3 दिन खत्म हो गया, आपने कोई जवाब नहीं दिया, अब 10 दिन के बाद आए तो ऑफर खत्म हो गया ना, तो वो लैप्स हो गया। मतलब तो और भी तरीके हैं, बताता हूं कब कब ऑफर लैप्स हो जाएगा। ठीक है, देखो सेक्शन 6 deal with the various modes of lapse of offer. It states that lapse of offer if it is not accepted within the specified time if any or after a reasonable time if none is specified. ये वही पॉइंट होगा जो मैं बता रहा था आपको कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर दिया था कि इस डेट से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, और आपने नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? ऑफर खत्म हो जाएगा। और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम। जैसे मैंने बोला आपको कि भाई मेरे पास एक बाइक है, खरीदोगे क्या? 2 लाख रुपए में, बता देना सोच के। अब आपने कोई जवाब दिया नहीं, आप आए 20 साल बाद मेरे पास। अच्छा सर आपने वो बोला था ना, वो मैं पढ़ता था आपके पास क्लास में, आप कह रहे थे बाइक बेचनी 2 लाख की, लो सर 2 लाख वो बाइक दे दो। तो क्या तब एक्सेप्टेंस हो सकता है? क्या 20 साल रीजनेबल टाइम था? क्या होगा रीजनेबल टाइम? 5-7 दिन में बता दो, सोच के इतनी बात है। समझ पा रहे हो? या तो टाइम स्पेसिफाइड होगा, और टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम। अब 10-15 दिन 20 दिन मतलब नहीं है, वो डिपेंड करता है केस टू केस, किसी चीज में कितना टाइम हो सकता है, किसी चीज में कितना टाइम हो सकता है। ठीक है, फिर देखो। अच्छा आपने CSAET का फॉर्म फिल कर दिया है क्या? कर दिया? कितने बच्चों ने नहीं किया है? जो रजिस्ट्रेशन करवाना है 1500 रुपीज फीस देनी है, ऑनलाइन वाला नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट डेट कब है? 15 जून है।
तो इंस्टीट्यूट ये कहता है कि अगर आपको CSEET का एग्जाम जुलाई में देना है तो 15 जून तक ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल करके 1500 रुपए फीस दे दो और प्लस डॉक्यूमेंट दे दो। यही बात है कि नहीं है? ये प्रिस्क्राइब्ड मोड है कि नहीं है? आपने बोला सर मैं ना ऑनलाइन वाला नहीं चाहता, आपने लिखी एक चिट्ठी, सफेद कागज लिया, उस पर लिखी मेरा नाम ये है, पापा का नाम ये है, डॉक्यूमेंट साथ में लगा रहा हूं, मैं CSET करना चाहता हूं, 1500 रुपए उसमें डाल दी लिफाफे में, लिफाफे डाल के CS इंस्टीट्यूट में भेज दिया, वहां पे हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मोड क्या कर रखा है, प्रेस्क्राइब, कि भाई ऐसे ही करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो देखो, it is not accepted in the mode prescribed or if no mode is prescribed in some usual or reasonable manner। ठीक है, ये कह रहा है कि जो मोड हमने दिया था अगर आपने उस मोड में एक्सेप्ट नहीं किया तो भी क्या हो जाएगा, ऑफर खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो जो मोड बताया गया उसी मोड में क्या होना चाहिए, आप एक्सेप्टेंस देंगे। ठीक है, वैसे तो ये पॉइंट ना एक्सेप्टेंस का है, इसने ऑफर में लिख दिया, उसमें ये पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस में कि जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो प्रिस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए, जैसा बताया गया वैसे ही होना चाहिए। द ऑफरी रिजेक्ट्स इट बाय डिस्टिंक्ट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट इट। मैंने बोला फोन खरीदोगे क्या 2 लाख में, बोला सर क्यों बकवास कर रहे हो, नहीं खरीदना हमें ये फोन। ठीक है, तो आपने मना कर दिया, ऑफर क्या हो गया? मैंने बोला फोन खरीदोगे 20,000 में, आपने बोला सर नहीं खरीदना, फिर कल अगले दिन आगे लो सर 20,000 फोन दे दो, मैं बाउंड हूं क्या देने के लिए? क्यों? एक बार तुमने मना किया, ऑफर खत्म। जब अगले दिन तुम आओगे ना 20,000 लेके, तब तुम ऑफर कर रहे हो मेरे को, अब मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं वो मेरी मर्जी है। समझे कि नहीं समझे? ईदर द ऑफरर और द ऑफरी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हुआ नहीं है उससे पहले ही, या तो ऑफरर मर गया तो एक्सेप्टेंस देगा किसको भाई, या ऑफरी मर गया तो एक्सेप्टेंस देगा कौन? तो ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, द एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल ए कंडीशन। प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी काम का पहले होना, टू एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने बोला कि अगर तुमने CSET में 200 में से 200 मार्क्स लिए तो मैं ये तुम्हें ये वाला फोन तो मैं तुम्हें 2,000 रुपए में दूंगा, तो 2,000 में दूंगा ये ऑफर तो मैंने कर दिया, बट कंडीशन क्या लगा दी कि 200 में से 200 नंबर आने चाहिए, और तुम्हारे नंबर आ गए मान लो 199, ऑफर क्या हो गया, खत्म हो गया भाई, क्योंकि तुमने वो कंडीशन पूरी नहीं की जो मैंने कंडीशन लगाई थी। समझे कि नहीं समझे? अगर अपनी बेटी की शादी तुम मुझसे करवा दो तो मेरी 5 करोड़ की कार मैं तुम्हें 2 करोड़ में दे दूं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, शादी करवाओगे तो मिलेगी, ऐसा थोड़ी कि 2 करोड़ में ऐसे कार मिल जाए भाई। समझे कि नहीं समझे? तो अगर कोई कंडीशन हमने लगाई है, कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, पहले पूरे होने वाली कंडीशन, उसके बाद ही एक्सेप्टेंस हो सकता है, और वो आप कंडीशन पूरी नहीं कर पाए तो क्या होगा, ऑफर खत्म हो गया फिर। ठीक है, द ऑफरी मेक्स एन काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है, मैंने आज जैसे आपको बोला कि भाई ये पेन खरीद लो 20 रुपए में, आपने बोला सर 15 में देना है तो बताओ, तो जो मैंने आपको ऑफर किया था उसको मॉडिफाई करके आपने दोबारा से मेरे पास भेजा, तो वो एक्सेप्टेंस थोड़ी है 15 रुपए वाली। एक्सेप्टेंस तो कब होती है, जैसा मैंने बोला था वैसा ही आप हाँ कर दो। तो आपने बोला, मैंने बोला 20 में खरीदोगे, आपने बोला नहीं सर 15 में देना है तो बताओ, तो मेरा ऑफर तो खत्म हो गया, अब तो आपका ऑफर आया नया, और मैं कहता हूं कि नहीं 15 में नहीं दूंगा, आप कहते हो चलो लो 20 रुपए दे दो, तो मैं बाउंड हूं क्या? ना। क्यों? काउंटर ऑफर होते ही क्या होता है, पहले वाला ऑफर खत्म हो जाता है। हाँ, कई बार जैसे ऐसे होता है ना, अपन सब्जी लेने गए, भाई आम क्या भाव है, 100 रुपए किलो, भाई 80 लगाता हो तो देख ले, तो उसका ऑफर खत्म हो गया था, फिर आप कहते हो चल ले 100 रुपए में दे दे, तो अब आप ऑफर कर रहे हो और वो एक्सेप्ट करके दे देता है, उसका ऑफर तो पहले खत्म हो चुका था। क्या? कहां से आता है तुम? हाँ, जब ऐसी बात कर रहा है, देखो
इट अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ऑफर। अगर काउंटर ऑफर हो गया, काउंटर ऑफर समझ पा रहे हो क्या? जो हमने ऑफर किया उसी में थोड़ा चेंज करके सामने वाला बंदा अगर हमें क्या कर दे, ऑफर कर दे। जैसे मैंने बोला ना, मेरी बाइक खरीद लोगे 3 लाख रुपए में, सर 2.5 लाख में देनी है, तो बताओ, तो ये काउंटर ऑफर है। जैसे ही आपने काउंटर ऑफर कर दिया, मेन ऑफर क्या हो जाता है, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है। और काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो मेरी मर्जी है। अब मैं 2.5 लाख में दूं या ना दूं, वो मेरी मर्जी है। समझे कि नहीं? तो जल्दी से लैप्स ऑफ ऑफर सारे पढ़ लो, पॉइंट जितने भी हैं। कुछ डाउट है तो वो क्लियर कर लो। सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड कह रहा है जो मोड हमने बोला था आपको एक्सेप्ट करने के लिए, अगर उस मोड में आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, थर्ड, थर्ड कह रहे हैं ऑफरी रिजेक्ट इट्स। हाँ, मैंने बोला कि भाई ये पेन खरीदना है, आपने बोला नहीं, बात खत्म, ऑफर खत्म हो गया। ऑफरी ने मना कर दिया। जो मैंने बोला कि ये काम करोगे, ऑफरी बोला नहीं, नहीं तो खत्म बात। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, कंडीशन प्रेसिडेंट। क्या बताया था, ऑफर में मैंने कंडीशन लगा दी कि ये कंडीशन पूरी करोगे तो आप इस काम को क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी बताया था ना कि ईटी में 200 में से 200 नंबर आए तो मैं फोन बेच दूंगा आपको 2000 में, तो कब बेचूंगा? और अगर रिजल्ट आ गया और तुम्हारे नंबर आए खाली 50, फेल हो गए, तो क्या होगा, ऑफर खत्म हो गया भाई, लैप्स हो गया, क्योंकि कंडीशन तो पूरी नहीं की तुमने। समझ गए? रिवोकेशन ऑफ ऑफर छोड़ देना अभी, एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन, ऑफर का रिवोकेशन एक ही चार्ट में पूरा सिखाऊंगा साथ में। अब आ जाइए भाई एक्सेप्टेंस। कौन देता है एक्सेप्टेंस? ऑफरी। ऑफरर ने अपनी बात रखी थी ऑफरी के सामने, भाई ये काम करोगे या नहीं करोगे। अब वो बताएगा हाँ या ना। उस हाँ या ना को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो सेक्शन 2B ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, व्हेन ए पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिस पर्सन को प्रपोजल किया गया था, कौन था, ऑफरी, सिग्निफाइज, क्या मतलब होता है इसका, बताना, प्रकट करना, हिज एसेंट, एसेंट मतलब सहमति, हाँ या ना, डेयर टू, उस बात पे, तो क्या मान लेते हैं, प्रपोजल क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होगा उसको क्या बोल देते, क्या बन गया, प्रोमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट बोलो या प्रोमिस बोलो, एक ही बात होती है। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब रूल्स क्या है एक्सेप्टेंस के, देखिएगा। एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब क्या, बोल के, लिखकर, अगर आपने एक्सेप्टेंस दिया है, या इंप्लाइड, वही बात है। जैसे ऑफर हो सकता है एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ऐसे एक्सेप्टेंस भी क्या हो सकता है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस कैसे, बस आई आप चढ़ गए, ये क्या है, बस में चढ़ते हो, बोलते हो पहले ड्राइवर बैठा, हाँ हाँ अंकल मैं बैठ गया हूं, किराया भी दे दूंगा, मुझे हिसार ही जाना है, ऐसे बोलते हैं क्या? आगे चुपचाप बैठ गए ऐसे, बल्कि सवारी को साइड हो ले भाई थोड़ा सा, है ना, सारी सीट रुक के बैठा है, तेरी बस है क्या, है ना, उससे तो बात ही नहीं करते भाई। लेकिन बात नहीं की या नहीं, जो आपने जो काम किया उससे क्या पता लग रहा है कि आप एग्री हो उसमें बैठने के लिए, किराया दोगे, तो आपके काम से पता लग गया कि एक्सेप्टेंस क्या है, वो हो गया है।
तो एक्सेप्टेंस कैसा हो सकता है? बोल के लिख के भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, और दूसरा इंप्लाइड भी हो सकता है। समझ गए? तो फर्स्ट पॉइंट को टिक करो भाई। सेकंड, सेकंड खुद बताओ, सेकंड वाला पॉइंट खुद से बताइए। अगर हमने कोई मोड बताया था, किस चीज का मोड? जैसे अभी फॉर्म भरने की बात हो रही थी, इंस्टीट्यूट ने बोला ऑनलाइन मोड में फॉर्म आपको फिल करना है, और कागज पे लिख के चिट्ठी और भेज दो तो चलेगा क्या? हो जाएगा एडमिशन? नहीं। तो जो मोड अगर प्रिस्क्राइब है कि भाई इस मेथड से ही एक्सेप्टेंस देना है, तो उसी मेथड से क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल कि कोई कंडीशन आप नहीं लगा सकते। जैसे मैं कहता हूं ना कि भाई मेरी बाइक खरीदोगे 3 लाख में, खरीद लूंगा सर। अगर आप मेरी गाड़ी खरीद लोगे 50 लाख में, तो आपने तो कंडीशन लगा दी, तो इसको हम एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते। जो मैंने बोला खाली उतने की बात करो, अपनी तरफ से बात ऐड करोगे तो हम उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। और एंड एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब क्या? कंप्लीट। ठीक है? तो अगर अनक्वालिफाइड है, होना चाहिए। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? जिसमें कंडीशन लगा रखी होगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट एंड मस्ट कोरेस्पॉन्ड विद ऑल द टर्म्स ऑफ ऑफर। जो भी ऑफर की टर्म्स थी वो सारी आपने मान के ही एक्सेप्ट किया है। समझे कि नहीं समझे? एक काउंटर ऑफर, क्या बताया था काउंटर ऑफर? जो मैंने बोला आपने उसको बदल के मेरे को बताया। और कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑपरेट एज ए रिजेक्शन ऑफ ऑफर। अगर आपने काउंटर ऑफर कर दिया या कंडीशन के साथ एक्सेप्टेंस दे दी तो क्या मान लेंगे? ऑफर रिजेक्ट कर दिया तुमने, तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने बोला ना बाइक खरीदोगे 3 लाख में, तुमने बोला ठीक है सर, मेरी गाड़ी लोगे 20 लाख में तो ही मैं कार आपकी बाइक खरीदूंगा, तो मैं क्या मानूं? तुम ये काम नहीं करना चाह रहे हो, मेरा ऑफर खत्म हो गया भाई। मैंने थोड़ी बोला मैं गाड़ी खरीदूंगा। तो अगर तुमने या तो काउंटर ऑफर कर दिया कि इतने में कम में दे दो या ज्यादा में दे दो, या तुमने कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे दिया, तो हम क्या मानेंगे? ऑफर खत्म। समझ गए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। क्या समझे? आपने ऑफर किया, सर ये काम करोगे, मैंने चिट्ठी में लिखा हाँ, और ड्रॉर में रख के ताला लगा के छोड़ दिया, हो गया एक्सेप्टेंस क्या? जब तक तुम्हें बताऊंगा नहीं भाई ऑफर कहां, एक्सेप्टेंस कहां से होगी? ठीक है? तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ठीक है? फॉर एक्सेप्टेंस इट कंप्लीट इज कंप्लीट व्हेन द मोमेंट इट इज कम्युनिकेटेड। जब कम्युनिकेट हो जाएगा तब हम क्या मानेंगे? एक्सेप्टेंस हुआ, और सामने वाला पर्सन तभी बाउंड होगा। समझ गए? mere silence on the part of the offeree does not amount to acceptance। मैंने आपको बोला, इससे बोला बाइक खरीदेगा 5 लाख में, अभी कुछ नहीं कह रहा, तो मान लू हाँ इसने ना तो किया नहीं, इसका मतलब तो खरीदेगा ही, ऐसा क्या? तो चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता भाई। मना कर, जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि भाई मैंने लेटर लिख के भेजा आपको, मैं मेरी बाइक बेचना चाहता हूं आपको 5 लाख रुपए में, या तो 3 दिन के अंदर अंदर बता देना नहीं खरीदनी तो, वरना मैं मान लूंगा कि तुम क्या कर रहे हो, खरीदोगे। ये क्या मतलब है भाई? 3 दिन हो गए तुमने कोई जवाब दिया नहीं, तो मैं मान लू हाँ हाँ तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तुम चुप रहे, ये कोई मतलब थोड़ी है। तो चुप रहने को हम क्या नहीं मान सकते? या तो वो बोल के लिख के बता दे, या उसके काम से पता लगे एक्सेप्ट हो गया, तभी क्या होगा? एक्सेप्टेंस होगा भाई। ठीक है? तो mere silence on the part of the offeree does not amount to acceptance। समझ आ गया क्या? जी पॉइंट में
इफ द ऑफर इज वन विच इज टू बी एक्सेप्टेड बाय बीइंग एक्टेड अपॉन, ये कह रहा है एक ऐसा ऑफर कि कोई काम करके आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसका कोई कम्युनिकेशन अलग से करने की जरूरत नहीं होती। जैसे किसी का बालक गुम हो गया, उसने इनाम निकाल दिया, जो ढूंढ के लाएगा उसको 50,000 रुपए इनाम के मिलेंगे। तो क्या पहले आप फोन करके बोलोगे हाँ भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं ढूंढने जा रहा हूं, या ढूंढ के सीधे ले जाओगे पैसे मिल जाएंगे? ढूंढने से पैसे मिल जाएंगे ना। तो क्या कि आपने काम कर दिया, उसी को एक्सेप्टेंस मान लिया गया है, अलग से कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट इस केस में नहीं थी। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन ए रीजनेबल टाइम, वरना तो ऑफर क्या हो जाता है? अभी बताया था ना ऑफर वाले पॉइंट में कि अगर रीजनेबल टाइम में क्या नहीं किया, एक्सेप्टेंस नहीं दिया, तो ऑफर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा भाई। पढ़िएगा सारे पॉइंट। खत्म हो जाना, कैंसिल कर देना। जैसे मैंने आपको बोला था कुछ ऑफर किया, तो मैंने बोला नहीं 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 नहीं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो मैंने रिवोक कर दिया ऑफर। चलो भाई जल्दी से पढ़ो, जो डाउट है डाउट लो। तो हम लोगों ने रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस अभी पढ़ लिए थे। इसके बाद एक टॉपिक दिया है कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन, इसको स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन ये हटा दो, ये पहले कर चुके हैं, बीच में दोबारा से आ गया। सीधे सीधे कंसिडरेशन पे आ जाइएगा। देखो कंसीडरेशन, सब लोग आ गए ऑनलाइन भाई? कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ प्राप्त होना या देना। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं आपको कि मैं आपको CSEET की कोचिंग दूंगा, आप बदले में मुझे 1 लाख रुपए दे दो, तो मेरे कंसिडरेशन क्या है? 1 लाख रुपए। आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सर्विस। जब तक दोनों तरफ से कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट आपको हेल्प नहीं करेगा अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो। ठीक है, मीनिंग समझ में आ रहा है कुछ कंसिडरेशन का? जैसे ए कहता है बी को कि मैं आपको 50 केजी राइस एट द रेट ऑफ 100 पर केजी सेल करूंगा। तो डी के लिए कंसिडरेशन क्या है? 50 किलो चावल। और ए के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? 5,000 रुपए। ठीक है, तो अगर ए कहता है बी को कि मैं 50 किलो चावल तुम्हें फ्री में दे दूंगा, और ये पीछे बढ़ जाए, अपनी बात से पीछे हट गया, और बी ने कोर्ट में केस कर दिया, तो क्या कोर्ट ऑर्डर करेगा दे दो भाई चावल? क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से कंसिडरेशन तो है ही नहीं, किस बात के लिए दे दे भाई? तो दोनों पार्टी कुछ ना कुछ काम करे तभी हम उसे क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन बोलेंगे। और कंसिडरेशन का मतलब किसी चीज का होना ही जरूरी नहीं होता, कोई काम करना भी कंसिडरेशन हो सकता है। जैसे मान लो इस बालक को 2 लाख रुपए उधार चाहिए, ये आपके पास आया कि भाई 2 लाख रुपए उधार दे दो, तो आप कहते हो भाई हम तो तेरे को जानते नहीं, ऐसे कैसे दे दें, तो कल को मेरे पैसे ना दे तो।
ये मेरे पास आया, सर मेरे को 2 लाख चाहिए लेकिन कोई पैसे नहीं दे रहा, आप मेरी गारंटी दे दो। समझते हो ना गारंटी? तो मान लो मैंने आपको बोला कि भाई 2 लाख दे दो, अगर ये नहीं देगा तो मैं जिम्मेवार हूं, मैं दे दूंगा, मैंने गारंटी दे दी, और कल को ये पैसे ना दे तो पैसे कौन भरेगा? मैं भरूंगा। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? मेरे लिए क्या कंसिडरेशन है इस काम में? मेरे को क्या मिला? है कंसिडरेशन। आपने मेरे कहने से जो इसको पैसे दिए, आपका जो ये एक्ट है वही मेरे लिए कंसिडरेशन है। और अब वो पैसे मैं कहां से लूंगा? मैं इससे ले लूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे को कि भाई मेरे पैसे जेब से लग गए। मेरे पास क्या राइट आ जाता है? गारंटर को अगर पैसा भरना पड़ जाए तो गारंटर क्या कर सकता है? जिसने लोन लिया था वहां से क्या कर सकता है? सारे पैसे रिकवर कर सकता है। लेकिन फिर भी जो हम पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, आपने पैसे दिए, आपको ब्याज मिलेगा, इसने पैसे लिए, इसको पैसे मिला, वो कंसिडरेशन है। मैं गारंटर बना तो मेरे लिए क्या कंसिडरेशन देखा जाए तो जो काम आपने मेरे कहने से कर दिया वही मेरे लिए क्या हो गया था? कंसिडरेशन हो गया था। तो कंसिडरेशन का मतलब पैसे नहीं है, कंसिडरेशन का मतलब कोई गुड्स नहीं है। सिर्फ कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, किसी काम को करना भी क्या हो सकता है? कंसिडरेशन हो सकता है। ठीक है? तो कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये ऊपर लिख देना साइड में कहीं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता भाई। थोड़ा आपको हल्का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? कंसिडरेशन का मतलब क्या हो रहा है? कि जब बदले में कुछ मिलेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कंसिडरेशन होना क्या है? जरूरी है। सीधे यहां पे आएंगे सेक्शन 2D में भाई। सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस कंसिडरेशन व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर। द प्रोमीजी, प्रोमीजी का मतलब क्या होता है? जो काम करेगा। आपके कहने पे जो मैं काम करूंगा, तो जो काम करेगा वो कौन है? प्रोमीजी। और एनी अदर पर्सन हैज डन मतलब कोई काम कर दिया है। अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, किसी काम को करने से दूर रहा। क्योंकि कंसिडरेशन क्या हो सकता है? किसी काम को करना भी और किसी काम को ना करना भी, तो क्या हो सकता है? कंसिडरेशन हो सकता है ना। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप अगर मेरी एकेडमी के 30 किलोमीटर के अंदर अंदर एकेडमी नहीं खोलेंगे तो मैं आपको बदले में 5 लाख रुपए दूंगा। तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? 5 लाख रुपए। और मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? आपका एकेडमी ना खोलना मेरे लिए कंसिडरेशन हुआ। ठीक है? तो किसी काम को कर देना, डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, किसी काम को करना, प्रोमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि फ्यूचर में मैं ये काम कर दूंगा। यानी कंसिडरेशन 3 तरह का हो सकता है। पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकता है, फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही चीजें हो सकती है। कि मैंने आपके लिए कोई काम कर दिया था, कर रहा हूं या करूंगा, तीनों ही चीजें आपके लिए क्या हो सकती हैं? कंसिडरेशन हो सकती हैं। मैंने आपको पहले पूरा CSEET पढ़ा दिया, अब आप मुझे फीस दे रहे हो आज, तो ये क्या है? आपके लिए पास्ट कंसिडरेशन है। किस बात के पैसे दे रहे हो आप मुझे? जो काम मैं आपके लिए कर चुका हूं। द प्रोमिजी हैज डन। ठीक है? डज का मतलब क्या? प्रेजेंट, मैं अभी आपके लिए वो काम कर रहा हूं। या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप मुझे आज फीस दे दो कि सर हमें आगे CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ा देना। कब पढ़ाऊंगा? तो फ्यूचर कंसिडरेशन हो जाएगा। तो कंसिडरेशन तीनों टाइप के हो सकते हैं भाई। क्या क्या? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो यहां से जब हम इसको पढ़ेंगे तो 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हो इसको, कि किसी काम को करना और या किसी काम को ना करना। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर, एक तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि प्रोमीजर की मर्जी से काम होना चाहिए। जैसे मान लो मैं भी बाहर गया तो कोई बच्चा खड़ा था,
हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा? सर ये नाम है। क्या किया? सर अभी प्लस टू पास किया। उसको धक्के से पकड़ के क्लास में ले आया, यहाँ बिठाया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दिया, फिर बोला पैसे दे, 2,000 रुपये हो गए, दे। तो देने के लिए लायबल है क्या? मैंने पढ़ाया तो है भाई, मैंने तो दे दिया, कंसिडरेशन सर्विस दे दी, तो पैसे क्यों नहीं दे रहा वो? उसकी मर्जी से काम हुआ क्या? नहीं। तो धक्के से थोड़ी ऐसे किसी के लिए कुछ भी काम कर दोगे वो पैसे देने के लिए लायबल हो जाएगा। काम किसकी मर्जी से होना चाहिए? जो बंदा काम कर रहा है, जो प्रोमीजी काम कर रहा है, वो प्रोमीजर की मर्जी से होना चाहिए, ध्यान रखना। समझे कि नहीं समझे? और प्रोमीजी ने काम या तो कर दिया था, या कर रहा है, या करेगा, या करने से दूर रहा था, या नहीं कर रहा है, या फ्यूचर में नहीं करेगा। तो ऐसे एक्ट को हम क्या कहते हैं? कंसीडरेशन कहते हैं। तो कंसीडरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं। समझे? प्रोमीजर की मर्जी से, प्रोमीजी ने कोई काम कर दिया था, कर रहा है, या फ्यूचर में करेगा, या उसने नहीं किया था, या अभी नहीं कर रहा है, या फ्यूचर में नहीं करेगा। तो उस एक्ट को या उस एक्ट को ना करने को ही हम क्या कहते हैं? कंसीडरेशन कहते हैं। जैसे मेरे कहने से आपने इसको पैसे उधार दे दिए थे, तो आपने जो काम किया मेरे कहने से वो मेरे लिए क्या हो गया? वो कंसीडरेशन हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो भाई मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, 2 ही बातें हैं, कुछ तो क्या, अंडरलाइन कर लेना, बस अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली पॉइंट क्या है? कंसीडरेशन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर। इसको ऐसा भी लिखा हो सकता था, कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर। आपने जो काम किसी के लिए किया वो उसकी मर्जी से किया, उसके कहने से किया हो, बिना उसके कहे किया तो नहीं चलेगा। मान लो कोई बंदा डूब रहा है पानी में, आपने उसको बचा लिया, उसने तो कहा नहीं, अब उसको बचाया, उसको कहते ला भाई 5 लाख रुपए दे। क्या तेरी जिंदगी 5 लाख की नहीं थी? देने के लिए लायबल है क्या? उसकी मर्जी से आपने काम किया। कोई बंदा डूब रहा है, वो चिल्ला रहा है जो मुझे बचाएगा मैं उसको 5 लाख रुपए दूंगा, तुम कूद गए उसको बचा के ले आए, अब देने पड़ेंगे? हाँ, क्योंकि उसकी मर्जी से काम हुआ। समझ गए? तो पहला पॉइंट क्या? कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजर। प्रोमीजर कौन है? जिसके लिए काम हो रहा है। प्रोमीजी कौन है? जो काम कर रहा है। और दूसरी बात, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आपकी मर्जी से पढ़ा रहा हूं, तो मैं प्रोमीजर हूं, आप कौन है? प्रोमीजी। तो आप मुझे क्या दोगे? अभी फीस दोगे। तो अब मान लो ये बालक कहता है सर मैं बहुत अमीर आदमी हूं, इन सारे बच्चों की एग्जीक्यूटिव की फीस मैं भरूंगा, तो ये सबकी फीस मुझे दे दे, मैं सबको पढ़ा दूं, कोई परेशानी है क्या? तो कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमीजी और एनी अदर पर्सन। तुम पढ़ रहे हो, क्या फीस तुमने भरी है? नहीं, फीस तो तुम्हारे पेरेंट्स ने भरी, देखा जाए तो। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी नहीं, देखो कंसीडरेशन का होना जरूरी है, प्रोमीजी ही कंसीडरेशन देगा ये जरूरी नहीं है। कोई और पर्सन भी क्या कर सकता है? कंसीडरेशन दे सकता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे को बालक बीमार हो गया, उसको सर्विस मिली, पैसा कौन भर रहा है? पेरेंट्स भर रहे हैं ना उसके बिहाफ पे। तो कंसीडरेशन खुद प्रोमीजी भी दे सकता है या कोई अदर पर्सन भी पे कर सकता है, दोनों ही चीजें अलाउड हैं भाई। समझ आया कि नहीं आया? क्या क्या बातें समझ में आई? एक तो वो लिख लिया क्या अलग से, कंसिडरेशन में बी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और एक ये लिख लिया डिजायर ऑफ द प्रोमीजर, और एक क्या बताया, प्रोमीजी से भी पे ट्रांसफर हो सकता है और कोई और पर्सन भी कर सकता है। सीधे सीधे आना रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन पे। उतनी ही बातें सिखा रहा हूं,
सर प्रोमीजी और ओफ्री सेम होते हैं क्या? प्रोमीजी बेटा वो जो काम करेगा, सही बताऊं, दोनों ही बंदे प्रोमीजी हैं, दोनों ही बंदे प्रोमीजर हैं। जब आप मुझे पैसे दोगे, देखो काम तो दोनों ने करना है ना, कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा, ठीक है, तो आपको सर्विस मिल रही है, आप मुझे पैसे दोगे, तो एक टाइम पे एक पर्सन क्या है, प्रोमीजर, एक पर्सन क्या है, प्रोमीजी। दूसरे टाइम पे एक बंदा क्या बन जाएगा, प्रोमीजी, दूसरा प्रोमीजर। मतलब एक ही पर्सन दोनों कैपेसिटी में होता है, क्योंकि कंसिडरेशन तो दोनों तरफ से मूव हो रहा है ना। जब मैं कंसिडरेशन आपको दे रहा हूं तो आप कौन है, प्रोमीजर, मैं प्रोमीजी। जब कंसिडरेशन आप मुझे दे रहे हैं तो मैं कौन हूं, प्रोमीजर, आप कौन है, प्रोमीजी। यानी जो पे करता है वो कौन होता है, वो प्रोमीजर होता है। और दोनों ही पर्सन क्या है, दोनों ही होते हैं देखा जाए तो। अब कंसिडरेशन दे कौन रहा है ये हमें देखना है सबसे पहले। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ी ऊपर से गई क्या बात? दो पर्सन, एक ऑफरर एक ऑफरी, सर कौन प्रोमीजर कौन प्रोमीजी, दोनों प्रोमीजर दोनों प्रोमीजी। जब कंसिडरेशन पे होगा, मान लो ए और बी दो बंदे हैं, जैसे मैंने बोला ए और बी दो बंदे हैं, ए इसको चावल बेचेगा और ये इसको मनी देगा। जब मनी देने की बात आएगी तो प्रोमीजर कौन हो गया, ए, पैसे कौन दे रहा है, बी। जब चावल देने की बात आएगी तो प्रोमीजर कौन हो गया, बी, प्रोमीजी कौन हो गया, ए। यानी जो पे करेगा वो प्रोमीजी है, जिसको मिलेगा वो प्रोमीजर है भाई। तो दोनों बंदे दोनों ही होते हैं, समझ गए? चलो रूल्स गवर्निंग कंसीडरेशन देखो भाई। हाँ जी, मन्नत आ गया समझ में क्या? देखो, every simple contract must supported by valuable consideration, otherwise it is formally void subject to some exception। इस लाइन का मतलब क्या निकलेगा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहे हैं कि हर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में मस्ट, मस्ट मतलब कंपलसरी है, सपोर्टेड बाय वैल्यूएबल कंसिडरेशन। वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसकी कानून की नजर में कोई वैल्यू हो। अगर तुम अपना फोन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बदले में शाबाशी दूंगा, तो शाबाशी कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन नहीं है कानून की नजर में, उसके कुछ लीगल वैल्यू नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, जिसकी कुछ वैल्यू हो, अदरवाइज क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड होगा। यानी कि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि भाई अगर ये ना हुआ, कंसिडरेशन ना हो, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन नॉर्मल रूल क्या है, कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ठीक है, कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस, किसी काम को ना करने का भी कंसिडरेशन हो सकता है, और प्रोमिस, किसी काम को करने की भी बात भी कंसिडरेशन। मतलब कंसिडरेशन में किसी काम को करना ही जरूरी नहीं है, किसी काम को ना करना भी क्या हो सकता है, कंसिडरेशन हो। अगर तुम मेरे पे केस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे देता हूं, समझौता हो गया। तो केस ना करना क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया भाई। देयर मस्ट बी म्यूचुअलिटी, मतलब क्या, दोनों तरफ से कंसिडरेशन होना जरूरी है। ईच पार्टी मस्ट डू और एग्री टू डू समथिंग, दोनों ही पार्टी क्या होनी चाहिए, एग्री होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए। समझे कि नहीं? एक ग्रेटिटियस प्रोमिस, ग्रेटिटियस का मतलब क्या होता है, कनक बताओ, है कोई कनक है क्लास में? नहीं है, अच्छा, और कौन है? हाँ तुम बताओ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ हाँ तुम्हें ही कह रहा हूं, हाँ विशाल बताओ, ग्रेटिटियस का मतलब क्या होता है? ग्रेटिटियस का मतलब होता है विदाउट मनी, फ्री फंड का कोई भी प्रोमिस कर दिया, कल आ जियो मेरी बाइक दे दूंगा तेरे को, रख लियो मजे कर। फिर तुम कल आ गए, सर दे दो बाइक, भाग जा यहां से नहीं मिलेगी, क्या बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते भाई। क्यों नहीं बिगाड़ सकते?
हाँ, तो ग्रेटिटियस का मतलब क्या हो गया? विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट मनी। A gratuitous promise as in the case of subscription for charity is not enforceable। या सिंपल समझ लो, जो ग्रेटिटियस एग्रीमेंट प्रोमिस होते हैं उसको पूरा नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, ग्रेटिटियस का मतलब जो बिना किसी कारण के कर दिए जाए, बिना किसी पैसे के कर दिए जाए, बिना किसी रिवॉर्ड के कर दिए जाए, ऐसे काम को बोलते हैं ग्रेटिटियस एक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं अभी क्लास खत्म करने के बाद हांसी जाऊंगा मेरी गाड़ी लेके, तो अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जो हांसी से आए होंगे, 5 7 10 बच्चे, सर हमें ले चलना सर। चलो ठीक है, अब हांसी उतरे, मैंने बोला वो भी 200 200 रुपए दो, है ना? तो भाई वैसे तो कितने कितना किराया लगता है, 40 50 तो लगता ही होगा भाई, मैं मेरी गाड़ी में लाया हूँ ऐसे थोड़ी, चलो 50 50 ही दे दो, चलो कोई बात नहीं। तो अगर मैं ऐसे ले जाऊं फ्री फंड में, मेरे को जाना तो है ही, चलो भाई कोई बात नहीं, तो वो काम क्या हो जाता? वो ग्रेटिटियस एक्ट हो जाता। समझ पा रहे हो? और पैसे लेके लेके जा रहा हूं तो क्या बोलेंगे? नॉन ग्रेटिटियस एक्ट, जो बिना पैसे के नहीं किया गया है। तो ग्रेटिटियस प्रोमिस होगा तो क्या उसको लागू करवा सकते हैं क्या कोर्ट में? नहीं। क्यों नहीं करा सकते भाई? क्योंकि बिना पैसे के है। ठीक है, या जैसे मैं कहता हूं बच्चों को कि मैं ना हांसी से ही आता हूं, तो जो बच्चे हांसी से आते हैं वो सुबह मेरे साथ आ जाएंगे, मैं वापस जाऊंगा मेरे साथ चले जाएंगे, ऐसा मैंने प्रोमिस कर लिया। और मैंने बोला बदले में मैं तुमसे ना 1 महीने के 3000 रुपए लूंगा, और सबने सबसे पैसे भी ले लिए एडवांस में, और फिर मैं काम को पूरा ना करूं तो कोर्ट में केस हो जाएगा। और मैं कह दूं, मैं ऐसे ही कह दूं कि मैं हादसे से आता हूं, आते टाइम ले भी आऊंगा, जाते टाइम ले भी जाऊंगा, और मैंने पैसे वैसे की कोई बात नहीं कि मतलब मैं पैसे लूंगा भी नहीं, और फिर मैंने बंद कर दिया आना जाना, या मैंने मना कर दिया ना भाई मैं तो नहीं लेके जाता, तो मेरे पे केस कर सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि ग्रेटिटियस है। समझ गए? क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है, तो ग्रेटिटियस को क्या नहीं कर सकते हम लोग? कोर्ट से एप्लीकेबल नहीं करवा सकते हैं भाई। तो कंसिडरेशन तो होना जरूरी है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, नोट वेग। वेग मतलब इल डिफाइन, इनडेफिनेट, इल्यूजरी। अभी बताया था ना, ये काम कर दोगे तो बदले में तुम्हें शाबाशी मिलेगी, तो शाबाशी को रियल कंसिडरेशन थोड़ी है। कुछ वैल्यूएबल होना चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो। अच्छा ये बताओ, ऑल दो कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू, इट नीड नॉट बी एडुकेट, क्या मतलब है? हाँ बहुत बढ़िया। ये कह रहा है कुछ वैल्यू हो उसकी, ये तो जरूरी है, बट कम ज्यादा होगा तो चलेगा। एडुकेट मतलब क्या होता है? उचित होना। जैसे इस फोन की सही वैल्यू क्या होगी? मान लो मैं कहता हूं इसको बेचू तो लगभग 60,000 तो बिक ही जाना चाहिए यार, मतलब अभी लिया था थोड़े दिन पहले ही, ऐसे ऐसे क्या मना कर रहा है? इतने में तो भाग के बिक जाएगा भाई, है ना? अब मैंने ये कितने 4 5 महीने पहले लिया था, 1,35,000 रुपए का, तो क्या 60,000 में भी नहीं बिकेगा क्या? भाग के बिक जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको 10,000 में बेच दूं, तो क्या मेरे पे कोर्ट में केस हो जाएगा? क्यों बेचा भाई 10,000 का, इतना महंगा लिया था? भाई मेरी चीज मैं बेचने वाला तैयार, खरीदने वाला तैयार, तो कानून को क्या दिक्कत है भाई? कानून तो क्या कहता है? कंसिडरेशन होना चाहिए बस, कम हो ज्यादा हो उनको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मैं कह दूं ये भाई मैंने चलाया है, सुनील सर ने चलाया है, इसलिए इसकी वैल्यू ना बढ़ गई, 1,35 का था ना 1.5 लाख का हो गया। कोई कहता है हाँ जी, आधे तो सोच रहे होंगे, मन मन में बोल रहे होंगे शकल तो देख ले, 1.5 लाख तो चलाया तो क्या बात होगी, है ना? मान लो कोई हो भाई, फैन हो मेरा, कह दो हाँ सर मैं ले लूंगा 1.5 लाख में, कोई बात नहीं, है ना? तो उस केस में क्या होगा? तो कानून ये बोलेगा भाई 1,35 में, 1,50 में क्यों ले रहा है? बेचने वाला तैयार, खरीदने वाला तैयार, भाई तुम्हारे को क्या मतलब है? तुमने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट करो तो कंसिडरेशन होना चाहिए, कम हो ज्यादा हो उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे भाई? तो ये अंडरलाइन कर लेना, और उतना उतना ही पढ़ना जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ज्यादा शक्तिमान मत बनना, ठीक है? कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, मतलब इलीगल काम
मैं तुम्हें दे रहा हूं 5 लाख, फलाने के बच्चे उठा लाना, किडनैप कर लाना, तो तुम्हारे लिए कंसिडरेशन 5 लाख हुआ, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? किसी के बालक उठा के तुम ले आए, मेरे को दे दो, तो ये काम तो इलीगल है ना, तो इसको कानून कंसिडरेशन नहीं मानता भाई, लॉफुल होना चाहिए। जी पॉइंट पढ़ के बताओ, कौन बता सकता है? कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन प्रोमिजी इज ऑलरेडी बाउंड टू डू फॉर द प्रोमिजर। हाँ भाई, बोलो क्या समझ आया? आया किसी के समझ? नहीं? बताओ। हाँ शाबाश, बैठ जाओ। आप मेरे पास आए, सर CSET की फीस कितनी है? मैंने बोला भाई 27,000 है। आपने बोला ठीक है सर, मुझे अच्छे से पढ़ाना, अगर मैं पहली बार में पास हो गया तो मैं आपको ना 20,000 रुपए और दूंगा फालतू। अब मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, 27 तो आपने दे ही दिए थे, आपने अब मना कर दिया 20,000 और देने से, क्या मैं आपसे ले सकता हूँ वो पैसे? क्यों? हाँ, मर्जी से बोला था, तो बोला तो था, लिख के भी दिया था, साइन भी किए थे, सब कुछ हो गया था। देखो ध्यान से देखो, सुनो। अगर आप मुझे 27,000 रुपीज देते हो, मेरी ड्यूटी क्या है? अच्छे से पढ़ाना, आपको पास कराना, ये मेरा काम था कि नहीं था? आपने बोला कि लो सर 27,000 तो ये पकड़ो, आप मुझे अच्छे से पढ़ाना, अगर मैं पहली बार में पास हो गया तो मैं 20,000 और दूंगा। तो ये काम तो मेरा 27,000 में ही है भाई, एक्स्ट्रा किस बात के? ये कह रहा है कि कंसीडरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा है उस चीज से जो प्रोमिजी पहले से करने के लिए बाउंड है। जैसे तुम गए पुलिस चौकी में, सर मेरी स्कूटी चोरी होगी, बोला ला भाई 500 रुपए दे दे, FIR लिख देते हैं, तो आपने 500 रुपए दिए, उसके लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? 500 रुपए। तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? FIR लिखना ना, ये गलत बात है। FIR लिखने का काम तो वो पहले ही करने के लिए बाउंड था, बिना 500 रुपए के भी। तो उसने जो FIR लिखी वो तुम्हारे लिए कंसिडरेशन थोड़ी ना है, देखा जाए तो। समझे कि नहीं समझे? कि जो काम मैं पहले से करने के लिए बाउंड हूं उसको आप कंसिडरेशन कैसे कह दोगे? हाँ, ऐसा होता कि सर आपकी क्लास का टाइम क्या है भाई, 9 से 1, सर आप मेरे को 5 से 7 शाम को अलग पढ़ा देना, और तो मैं आपको 20,000 रुपए और एक्स्ट्रा दे दूंगा, फिर तो बात बने। क्योंकि मैं आपको जो 5 से 7 पढ़ाने के लिए मैं बाउंड तो था नहीं, वो तो मैं आपको एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा हूं, तो उस केस में आप मेरे को क्या कर सकते हो? 20,000, वो बात तो बनती है। अगर आप कहो कि सर 9 से 1 में पढ़ा रहे हो, सर आप अच्छे से पढ़ाना, मैं आपको 20,000 और एक्स्ट्रा देता हूं, तो वो तो भाई मैं पहले ही करने के लिए बाउंड था ना उस काम को। तो जो काम मैं पहले से करने के लिए बाउंड हूं उसको आप क्या नहीं कह सकते? उससे कुछ ज्यादा कर रहा हूं तो बात करेंगे, तो उसको बोलेंगे कंसिडरेशन है। समझे कि नहीं समझे भाई? तो पढ़ लो ABCDEFG।
फिर ये पढ़ेंगे जब कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होता, बस फिर कंसिडरेशन भी खत्म हो गया। चलिए जल्दी से, ए से लेके जी तक रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन।